हेलो दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर करते आ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो आज उसमें हम लोग करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए इसको, वीडियो को। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। साथ में हम लोग करेंगे थ्योरी पहले करेंगे, उसके बाद में हम लोग 55 MCQ भी करने वाले हैं इसके साथ में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। चलिए, यह टाइम वेस्ट किया, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला आज का टॉपिक। भारत के राष्ट्रीय उद्यान भी इसमें पढ़ेंगे, पक्षी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारा इसमें कवर होगा। लास्ट में हम लोग 55 MCQ भी इम्पोर्टेंट MCQ लगाने वाले हैं, जो कम से कम 15 से 20 बार रिपीटर हो चुके हैं एग्ज़ाम में पूछे गए एग्ज़ाम में हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी का जो अभ्यारण्य है कहाँ स्थित है? तो ये जो है कार्बी आंगलोंग असम में है। कौन सा है? तो ये कार्बी आंगलोंग है। कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के किस राज्य में है? सिमलीपाल जो है ये कहाँ है? ओडिशा में है। भारत में मैंग्रोवा वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बहुत बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मैंग्रोवा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोवा वन जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा वन? सदाबहार वन से ढका हुआ है पश्चिमी क्षेत्र। एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन जो है नष्ट हो गए हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत नष्ट हो गए हैं? तो होगा इसका सही 40% जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन जो है नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? शैवाल और काई से किस प्रकार के वन जो है बने होते हैं? तो टुंड्रा के वन जो है शैवाल और काई से बने हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? इसी को तो हम लोग पारितंत्र बोलते हैं। सभी जीव जो है एक दूसरे पर आधारित है। ठीक है, इसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। जैसे एक मेढक हो गया, वो जो है किसी न किसी छोटे कीड़े पर डिपेंड है, और जो सांप हो गया वो किस पर डिपेंड है? वो उससे बड़ा मेढक पर डिपेंडेंट है। उसी प्रकार आदमी जो है किस पर डिपेंडेंट है? आदमी जो है घास भूसा फल फूल जो भी है इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो भारत के मध्य प्रदेश में जो है, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में है। दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में है। ठीक है, बारीकी से इसको देखिए, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। इसको क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा। अगर अच्छे से आप लोग कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन मिस होने के चांस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, माइनर मिस्टेक्स इसको बोलते हैं। चलिए, इसका PDF जो है आपका टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है किसका हिस्सा है? तो नीलगिरी का जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है नीलगिरी का हिस्सा है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। माना कि टाइगर कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ठीक है, मानस वन्य जीव असम में। देखिए, मानस टाइगर पूछे या रिजर्व पूछे तो कहाँ है? असम में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये जो वन लाइनर है, इसको आप लोग अच्छे से इसको देखिए, इसको याद रखिए। ठीक है,
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासर गिर अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य है। ये जो है गुजरात का गिर और सासन गिर अभयारण्य भारत में इकलौता वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें क्या पाया जाता है? इसमें जो है एशियाई शेर पाया जाता है, एशियाई सिंह पाया जाता है। कहाँ? गुजरात के गिर में और सासन गिर में। ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य कहा जाता है, वह कहाँ है? तो वह सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है। चलिए, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में बाघ, सिंह, मोर, लंगूर इनमें से किसका सर्वाधिक अभयारण्य है? तो मध्य प्रदेश में जो अभयारण्य सबसे अधिक है वह है बाघ का। ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक है। ज़्यादातर जो अभयारण्य है वो अधिक जंगल ही कहाँ है? मध्य प्रदेश है। जंगली क्षेत्र है एक तरह से मध्य प्रदेश, तो ज़्यादातर जो अभयारण्य होगा वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ताबोड़ा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अगर पूछे कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो तांबोड़ा बाघ प्रोजेक्ट। और किस जिले में है? तो चंद्रपुर जिले में है। ठीक है। महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो तांबोड़ा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। पूछे कि तांबोड़ा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। जिला पूछे तो चंद्रपुर। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। काला कंकड़ मुंडा थुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है? तो बंगाल के बाघ के लिए कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। किस जिला में है? तो अलवर जिला में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है। राजस्थान का केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम पूछे तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है। ठीक है। और नया नाम पूछे तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो एक सिंह का गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो बरसिंघा जो है विलुप्त प्राणी के लिस्ट में शामिल है बरसिंघा। उसको बचाने के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसमें दुर्लभ हिरन जो होते हैं उसको यहाँ लाया जाता है। विलुप्त जो प्रजातियाँ खतरे में हैं या ख़त्म होने के कगार पे हैं उसको यहाँ पे लाया जाता है। कहाँ पे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। उसको देख रेख किया जाता है और उसको फिर से बढ़ाने का कोशिश किया जाता है। ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदु कहाँ पाए जाते हैं? तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई काले हाथी और हिम तेंदुए जो पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी एशियाई उद्यान में पाए जाते हैं। नेशनल पार्क कहाँ नहीं है? कौन सा नेशनल पार्क नहीं है? तो सतारा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक नेशनल पार्क नहीं है। ये भी बहुत ध्यान रखने वाला बात होगा कि सतारा एक उद्यान नेशनल पार्क एक उद्यान है, ये जो है नेशनल पार्क नहीं है।
ठीक है। किस राज्य में मैंग्रोवा वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोवा वन का सबसे अधिक फैलाव है। सबसे अधिक क्षेत्र जो है मैंग्रोवा वन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है बांग्लादेश के सीमा पर है। कहने का मतलब ये बांग्लादेश हो गया और ये अलग देश हो गया, तो इनके सीमाओं, ये भारत हो गया, सॉरी ये भारत हो गया और ये बांग्लादेश हो गया, तो इनके सीमाओं के यहाँ पे है कौन सा? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए, मैंग्रोवा वे पेड़ होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें श्वसन करने वाली जड़ें होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोवा वे पेड़ होते हैं जिनमें श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं। किस में होती है? तो मैंग्रोवा के पेड़ में श्वसन करने वाली जड़ें होती है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या 10 है, ठीक है। भारतवर्ष में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। ये कब स्थापित हुआ था? तो 1936 में स्थापित हुआ था। भारत में सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कौन से रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? जिम कॉर्बेट जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। भारत का सुंदरबन जो है वर्ल्ड नेशनल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी, ये तीनों जो है वर्ल्ड नेशनल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। असम, कर्नाटक, मिजोरम और उड़ीसा, इनमें से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है। एक क्वेश्चन की तरह है, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दंपा रिजर्व किस राज्य में है? आपका ऑप्शन होगा असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। सही उत्तर होगा उसका मिजोरम। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरिस्का और अंथौर सिंह, हिरन, बाघ, भालू, इनमें से किसका सुरक्षित स्थान है? तो सरिस्का उद्यान जो है, अभयारण्य जो है बाघ के लिए है, ठीक है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है या किस राज्य में है? तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य जो है काजीरंगा है, जो असम में है, ठीक है। चलिए, गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश, इनमें से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो भारत का पश्चिमी घाट जो है सदाबहार वन से ढका हुआ है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना? तो भारत का कार्बन मुक्त राज्य कौन सा बना? प्रथम कार्बन मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना, ठीक है। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, जिसको किसने गढ़ा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इनको गढ़ा, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण है? तो कम से कम 33% क्षेत्र पर जो है वन जो है लगा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा किस वर्ष लाया गया था? केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा जो है 1988 में लाया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह भी देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नेरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? नागपुर में है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जिनके जन्मदाता कौन है? तो के.एम. मुंशी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ये 4-5 जो लाइन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव का शुरुआत किसने किया था? तो MK गांधी ने इनका शुरुआत किया था, इनके जन्मदाता हैं। ठीक है, चलिए। वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया जो है पेड़ और पेड़ लगाने को वन रोपण बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जा सके। ठीक है। देश के कुल क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का आवरण है? देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है भूभाग में वन लगा हुआ है? तो 21.05% में। ठीक है। संसाधन प्रदेश के प्रमुख साधन है, तो पश्चिमी हिमालय जो है संसाधन प्रदेश का प्रमुख साधन है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कम से कम वनों का विस्तार है? तो हरियाणा में जो है सबसे कम वन का विस्तार हरियाणा में है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन कितना होना चाहिए? न्यूनतम वन का आवरण कितना होना चाहिए? तो संपूर्ण भूमि का 33% में वन होगा, तभी जो है हमारा पर्यावरण संतुलित होगा। ठीक है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो पूर्वी डेक्कन क्षेत्र में वृक्षादित क्षेत्र अधिक है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में जो है अधिकांश वन संपदा का मालिक राज्य हैं। भारत में मैंग्रोवा वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? तो टीका या सगौना। नीलगिरी पहाड़ियों की सामान्य जाति कौन सा है? टीका या सगौना। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? सघन कहने का मतलब हुआ ज़्यादा करीब, ज़्यादा घना, इसको बोलते हैं सघन। तो भारत में अधिक सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे ज़्यादा घना वन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत के राज्यों में से किस में सागौना का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो है सागौना का वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि भारत के किस राज्य में सागौना का वन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर कितना प्रतिशत किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्द्र पतझड़ वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? जहाँ पे दलदल होता है और जहाँ पे ज्वार भाटा होता है, उस क्षेत्र के वन को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोवा वन कहते हैं। भारत में मैंग्रोवा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में चंदन की लकड़ी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक पाया जाता है। साइलेंट वैली चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली चर्चा में क्यों रहता है? तो इसका जो है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण करता है। ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? तो यह केरल में है। ठीक है। शांत घाटी जिसको बोलते हैं, ये कहाँ है? केरल में है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाला वनस्पति किस प्रकार का होता है? तो सदा हरित होता है। पश्चिमी घाट में जो वनस्पति होता है वो किस प्रकार का होता है? सदा हरित होता है। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं नीलगिरी के पहाड़ियों पर। किस राज्य में शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कौन सा राज्य जो है शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक करता है। ठीक है। बड़े पैमाने पर करता है, इसीलिए इसका नाम जो है लिस्ट में आया। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि कौन सा राज्य जो है शहतूत और रेशम का उत्पादित करता है बड़े पैमाने पे या उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। ठीक है। चलिए। लीसा प्राप्त होता है, लीसा जो है किस से प्राप्त होता है? लीसा तो लीसा जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में
किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहाँ पे किस प्रकार के वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने से इसको सुंदरवन कहा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन सा है? तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट जो है भारत में जैव विविधता का ताप स्थल है। भीजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? तो भीजपत्र वृक्ष जो है हिमालय में मिलता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त उद्देश्य वृक्ष का एक उदाहरण है तो खेजरी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त उद्देश्य वृक्ष का एक उदाहरण है खेजरी। लकड़ी जड़ों, नुकीले कांटे, सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? भारत में वन महोत्सव जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम माह में मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो PDF आप लोग को चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा, वहाँ से आप लोग PDF मिल सकता है। ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ है? देहरादून में है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों को काटने को रोकने से चिपको आंदोलन का संबंधित है। चिपको का नारा किसने दिया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। केंद्र सरकार ने नई वन नीति 1988 में लागू किए थे। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नागपुर महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना 1981 में भोपाल में किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब किया गया था? 1981 में किया गया था। कहाँ किया गया था? भोपाल में किया गया था। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। वह राज्य कहाँ जहाँ सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है? वह कौन सा राज्य है जहाँ सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है? तो वह जो राज्य है हरियाणा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छे से पढ़िएगा तब आपको MCQ करने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए सरिस्का पश्चिम बिहार जो है राजस्थान में, पीछे भी हम लोग इसको देखें, कुछ चीज़ें जो है रिपीटेड हो चुके हैं तो उसको आप लोग जल्दी से याद होगा। ठीक है। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जो है गैंडों के लिए जाना जाता है। गैंडा जो है काजीरंगा में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। पेरियार गेम अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है काजीरंगा। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में है। मानस पशु विहार किस राज्य में है? तो असम में है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है तो काजीरंगा जो है राइनो के लिए जाना जाता है। ठीक है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक है। मधुमलाई पशु विहार व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। गिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है
पार्क जो है प्राकृतिक आवास है किसके लिए? तो एशियाई हाथी के लिए है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो बन्नार घट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। उस उद्यान का नाम है बन्नार घट्टा जैविक उद्यान। कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में कोलकाता में किया गया था। ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था, 1970 में किया गया था। प्राणी विज्ञान का सर्वेक्षण स्थापना 1916 में, वनस्पति सर्वेक्षण विभाग 1970 में स्थापित किया गया था। दोनों जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है जिम कॉर्बेट है, कॉर्बेट रिजर्व। ठीक है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में जो है तेंदुआ पाया जाता है मुख्य रूप से। भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए हैं? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है बाघ जो है वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है। कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है टॉप स्लिप के नाम से आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसको भी अभयारण्य घूमना है वो लोग तो आप अच्छे से देखिए कि कहाँ क्या क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, बुक्का बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? बुक्का बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो लाल पांडा है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। शांत घाटी में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो शांत घाटी में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभयारण्य में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। रणथौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह जो है भारत के प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बब्बर शेर आपको जब देखना हो तो आप लोग रणथौर राजस्थान में चले जाइए, वहाँ आपको बब्बर शेर देखने को मिलेगा। कौन से अभयारण्य में? रणथौर वन्य प्राणी अभयारण्य राजस्थान में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। चलिए, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। वन्यजीव संरक्षित अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण नियम जो है 1972 में बनाया गया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे, अगर राज्य भी पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर केंद्र शासित प्रदेश से पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही होगा जहाँ सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है। कौन सा विशाल कृंतक जो पेड़ों के ऊपर रहती है? तो भारतीय विशाल गिलहरी जो है पेड़ के ऊपर रहती है। दाचीगामा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल को भारत का वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग वन लाइनर कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ। ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट MCQ है, अच्छे से लगाइए इसको।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? CSIR, नेरी, CIFRI, ICRA। सही उत्तर होगा बी। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? पीछे हम लोग वायनाड में किए हैं इसको, तो बताइए इसको। आप लोग MCQ अच्छे से करिए इसको, ठीक है, ताकि अच्छे से इसको याद हो जाए, फिर से दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा केरल। शांत घाटी उसी को बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? देखिए, शांत घाटी भी पूछ सकता आपसे कि शांत घाटी किस राज्य में है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, हम खुद से नहीं बनाए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, SSC में सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सही उत्तर है केरल। केरल की मौन घाटी है भारत में एकमात्र सदाबहार वन, या केरल घाटी में महंगी मारी लकड़ी के पेड़ हैं, या पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, या पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सामने, सही उत्तर डॉग, ठीक है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, डचीगामा, हजारीबाग नेशनल पार्क। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का कुल कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन भूमि है? ऑप्शन है 20%, 23%, 26%, 28%। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र में 20% में वन है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? भारत में जो है पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने के लिए किस अनुपात में जंगल का होना जरूरी है? तो इसका सही उत्तर होगा 31 से 34%। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादित किस राज्य का है? कहने का मतलब हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन जो है। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? कहने का मतलब हुआ किस राज्य में वन जो है सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो ऑप्शन देख कर काम करना आप लोग को, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा मिजोरम, ठीक है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, या पर्णपाती, या मैंग्रोव वन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बॉल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान कहा जाता है किंतु वास्तव में यह उद्यान नहीं है? मुंबई का हैंगिंग गार्डन, मैसूर का सुंदरबन गार्डन, लखनऊ का खुसरो गार्डन, या कोलकाता का एडन गार्डन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ड। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गुल्म जंगल, मैंग्रोवा, पर्णपाती, टुंडला। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैंग्रोवा, ठीक है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोवा वनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मानसून वन, सुंदरबन, सदाबहार वन, या गुल्म वन। तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोवा वनों को क्या बोलते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ब। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है किस राज्य में है? सही उत्तर होगा इसका राजस्थान।
हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन है? हरियाणा का सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी या सरिस्का? इसका सही उत्तर होगा सुल्तानपुर। नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है? कान्हा नेशनल पार्क, दांचीगामा, गिर या मुदुमलाई? तो कश्मीरी महामृग जो है दांचीगामा में पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? बायो रिजर्व कौन है जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गिर बायो रिजर्व। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गिर वन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, कश्मीर, गुजरात, केरल। तो प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? ये जो है गुजरात में है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निकाय है? इनमें से कौन जो है भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निकाय है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की घाटी? सही होगा डी। मैंग्रोव क्या है? डेल्टा वन, वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय वन या निमज्जित तटीय वन? तो मैंग्रोव जो है एक प्रकार का कौन सा वन है? इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वन। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलक्रांत में विकसित होता है? इनमें से कौन सा वन जो है जलक्रांत में विकसित होता है? सदाहरित, पर्णपाती, शंकुधारी या गरान? गरान को मैंग्रोव बोलते हैं। सही उत्तर होगा पर्णपाती। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष जो है इनमें से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ज्वारीय वन का, कंटक वन का, वनस्पति वन का या टंगा वन का? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, असम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में? तो मानस पशु विहार जो है किस राज्य में है? सही उत्तर होगा असम में। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ऑप्शन है सुंदरबन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी, नंदा देवी या मन्नार की घाटी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। निम्न में से किसे वैश्विक विस्तार का वन माना जाता है? उड़ीसा में नंदनकानन, असम में कांजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। देखिए उड़ीसा में नंदनकानन है, असम में कांजीरंगा है। सही होगा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, मेघालय में या हिमाचल प्रदेश में? सही उत्तर होगा उत्तराखंड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, कस्तूरी के लिए या मृग हाथी के लिए? कस्तूरी मृग हुआ। सही उत्तर होगा गैंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? मगर के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए या गैंडा के लिए? काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं?
नेकरेक, मन्नार की खाड़ी, मानस या सुंदरबन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंस के लिए, पक्षी के लिए या तेंदुए और चीतल के लिए? तो सही उत्तर होगा तेंदुए और चीतल। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। विश्व का एकमात्र पल्लावी पार्क राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विश्व का एकमात्र पल्लावी पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में, दिसपुर में, बिलासपुर में या कुआलासपुर में? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर में। केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एक अकेला तैरता हुआ उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ। ये कहाँ स्थित है? इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सही उत्तर होगा मणिपुर, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या असम में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कान्हा किसकी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। भारत वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, पूर्वी घाट में, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मुदुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए, ग्वालों के लिए, पक्षियों के लिए या हाथियों के लिए? तो मुदुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा व्याघ्रों के लिए। मुदुमलाई वन प्राणी सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? किस लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए या किस राज्य में स्थित है बताना आप लोग को। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में, नंदा देवी में, हजारीबाग में या कान्हा में? तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी में। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर होगा इसका 4, ठीक है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के लिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? नेपाल कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। मध्य भारत टीक किसका उत्पादक है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन या मार्टेन वन? सही उत्तर होगा बॉल। चंदन के पैरों के लिए किस प्रकार की जंगल उपयुक्त है? चंदन के पेड़ के लिए, सॉरी यहाँ पे पेड़ होगा। चंदन के पेड़ के लिए किस प्रकार की जंगल उपयुक्त है? तो सही होगा इसके लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पत्तीय वन, ठीक है।
उष्णकटिबंधीय वन में सामान्यतः रूप में कौन सा पौधा पाया जाता है? ऑर्किड, खीर, चीड़ या यूकेलिप्टस। तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वन में जो सामान्यतः ऑर्किड पाए जाते हैं। राल किसका उत्पाद है? राल जो है किसका उत्पाद है? बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये MCQ। जो लोग जो लगा रहे हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं लगा रहे हैं शायद पछताएंगे। ठीक है, सही उत्तर होगा शंकुधारी पेड़। कुटी वन पशु विहार किस राज्य में है? कुटी वन पशु विहार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तरांचल में? कुटी वन पशु विहार जो है हिमाचल प्रदेश में है। गलत जोड़ा इसमें बताना आप लोग को कि बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में, अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु, पेरियार अभयारण्य आंध्र प्रदेश। ये सारा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो बताना यहाँ पे कि गलत जोड़ा इनमें से कौन है। सही उत्तर होगा डॉग। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकते हैं? समुद्र जल में वृद्धि, फसल के फलस्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप इनमें से सभी हो सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोग वीडियो देखे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो नए वीडियो के साथ में। ठीक है, तो सही उत्तर होगा वन संरक्षण। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।